पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भव सिंधु सागर से उबारती, भव सिंधु सागर से उबारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श करा। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हे हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाएंगे सभी, दोनों हाथ रख के महामंत्र के साथ आज पश्चिम पंचम दिवस की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। सभी दोनों हाथ रखे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम दोनों हाथ रखे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की भक्त वत्सल भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सभी यथास्थान बैठ जाएंगे और मैं पूज्य देवी गौर प्रिया जी से निवेदन करूंगा कि हमारे मुखिया जी को भी अंग वस्त्र उड़ा करके ससम्मानित करेंगे। हमारे मुखिया जी श्री बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सभी बाकी सभी यथास्थान बैठ जाएं। बैठ करके आप सभी आज पंचम दिवस की पावन कथा श्रवण करेंगे। आज बड़ा ही सुंदर श्री गिरिराज धन श्री गोवर्धन नाथ के आप हम सभी दर्शन भी करेंगे। तो मेरा निवेदन है सभी यथास्थान बैठ जाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे जय राधे, श्री राधे राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राम, श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम, श्री राधे जय राधे श्री राधे। हरे नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। विषिबोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार।
प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ऐसे नहीं कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी हमें एक जन्म नहीं हर जन्म तक हमें साथ दें, हमारा साथ निभाएं। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए ना, सभी सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख गिरधारी,
जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे। क्या कर दे? ऐसे नहीं, जरा हाथ ऊपर खड़े करके कहेंगे क्या? सीधे सीधे हाथ करके, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, तू कृपा की वर्षा देता हो तो दीजिए, जन्म जन्म का सेवा हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। आज देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। आज देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, शाम दूरी धन दौलत से महंगी है, शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। कर सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि ऐसे में ठाकुर जी आपको जन्म जन्म का साथ देने के लिए आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे। कोई ऐसे कर रहा है ज्यादा जोर ना पड़ जाए, अब कोई मुंह बंद करके ऐसे देख रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, कहीं सच में भगवान जन्म जन्म का साथ देने ना आ जाए। हम तो फंसे हुए हैं संसार में, अब भगवान आ गए तो संसार को छोड़ना पड़ेगा, इससे बढ़िया बोलो ही मत, है ना? अरे भैया, 4 दिन हो गए हैं रोज समझाते समझाते, आज 5वां दिन है, 2 दिन और बचे हैं। देखो, हम तो रहे परदेसी, बात मानो ना मानो खुशी आपकी, हम तो पंडित हैं, कल अपने घर जाएंगे। कहना हमारा काम है, समझाना हमारा काम है, और मानना और ना मानना ये तो आपकी मर्जी है, आपकी बात है। मान लोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं मानोगे तो भैया घाटे का सौदा कर लोगे। हमारा कुछ जाने वाला नहीं, हमारा काम है समझाना, हमारा कार्य है आपको सही पंथ दिखाना, अब उसको जीवन में उतारना, जीवन में आधारित करना, ये आपका कार्य है। आप कितना उसको जीवन में उतार रहे हैं, कितना उसको जीवन में नहीं उतार रहे हैं। देखो, संसार वालों से तो लोग खूब कहते हैं कि हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ देना। संसार वालों से कितना भी क्यों ना कह लो कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन जब संसार की हकीकत सामने आती है ना, किसी ने कहा है काश कोई ऐसी भी हवा चले, क्या काश कोई ऐसी भी हवा चले, कौन अपना है बस इतना पता चले। एक बार यदि जीवन में ऐसी हवा ठाकुर जी ने चला दी तो भैया अकेले ही खड़े दिखोगे, कोई साथ में खड़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई अपना है ही नहीं आप पे। तो इसलिए मौका है, अवसर है, तो ठाकुर जी से मांग लो जन्म जन्म का साथ। उनसे कह दो तो ना हाथ ऊपर खड़े करके, सीधे सीधे हाथ करके, थोड़े से और ऊपर, पीछे वाले भी देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए,
चाहिए। देखो बिना बुलवाए हम मानेंगे नहीं। हाँ बोलना सबको, सबकी आवाज आनी चाहिए। कम से कम झूठे ही भगवान से कह दो कि ठाकुर जी का साथ दे दो अपना, ठाकुर जी उसी में मान जाए। एक बार हम बोलेंगे, उसके बाद एक बार आप सभी को बोलना, सबकी आवाज आनी चाहिए, है ना। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। अरे थोड़ा तेज से ताकत लगाओ, भोजन करके नहीं आए हो। अरे भंडारे में खूब चक्कानंद से पाया होगा सबने, अब यहाँ का पाया थोड़ा इधर ही निकाल दो, ताकत लगा लो थोड़ी सी, और तेज से सबकी आवाज आनी चाहिए। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। एक बात कहें, बड़े कंजूस हो आप। पैसों की तो बात छोड़ो, आवाज भी छिपा के दबा के रखते हो कि कहीं ज्यादा तेज से आवाज ना निकल जाए। हाँ जरा हाथ ऊपर खड़े करके आखिरी बार सभी लोग कहेंगे, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, आज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, आज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, आज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, आज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हाँ जन्म जन्म का साथ, ओ जन्म जन्म का साथ, हाँ जन्म जन्म का साथ, ओ जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू, बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान से कुछ मांगना है, कभी ठाकुर जी से कुछ मांगने का अवसर मिले, कुछ सौभाग्य मिले, तो उनसे केवल मात्र जन्म जन्म का साथ मांगो। क्योंकि ठाकुर जी ने यदि हमारी बाह को थाम लिया तो फिर हमें संसार की चिंता नहीं रहेगी। क्योंकि जो ठाकुर जी के सहारे रहते हैं ना, वो संसार वालों से कहते हैं कि भैया हमें चिंता नहीं अपनी। क्यों? हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाभ का केवट सुदर्शन चक्रधारी है। हमें इसलिए अपनी चिंता नहीं है क्योंकि हमारी जो नाभ का केवट है वो कोई साधारण नहीं, वो सुदर्शन चक्रधारी है, वो मुरली बजैया है, कोई साधारण नहीं है। एक बार प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। आज परम सौभाग्य हम सभी का पंचम दिवस के सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कल भगवान का जन्मोत्सव हम सभी ने मनाया था। ठाकुर जी ने मथुरा के कारागृह में जन्म लिया। वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे गोकुल में छोड़ दो, जहां नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है।
वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर गोकुल में आए। गोकुल में नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया था। ठाकुर जी को यहाँ पर अवतार लिया है, बस इतना कहा कि 84 यहाँ पर अवतार लिया है, बस इतना कहा कि 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। यहाँ नंद भवन में 80 वर्ष की आयु में नंद बाबा के घर में संतान का जन्म हुआ और वो भी सबको पता लगा कि लाला का जन्म हुआ है। दूर दूर से सारे ब्रजवासी मैया यशोदा को नंद बाबा को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। नंद बाबा बधाइयां लुटा रहे हैं, मैया यशोदा बधाइयां लुटा रही हैं परी को ढूंढने के लिए, और मैं उसको जाकर वहीं मार दूंगी। कंस ने कहा ठीक है, पर एक बात बता, तेरा रूप इतना विराट है, इतना विकराल तेरा रूप है, कौन तुझे अपने घर में आने देगा? पूतना कहने लगी महाराज ऐसी थोड़ी ना जाऊंगी, मैं इस रूप को बदल के जाऊंगी। पूतना ने अपना रूप बदल लिया, इतना सुंदर रूप बनाया पूतना ने कि मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा चल के आई हो। और सबसे पहले गोकुल में गई। गोकुल में तो ठाकुर जी के प्राकट्य की उत्सव चल ही रहे थे, बधाइयां चल रही थी। तो नंद भवन में पहुंची और जाके मैया को आवाज लगाने लगी, और जैसी मैया ने सुनी बाहर आई मैया यशोदा। मैया यशोदा तो भोरी भारी है। पूतना कहने लगी अरे बहन वो को पहचानी, मैं तेरे पीहर से आई हूं। मैया यशोदा पहचानी नहीं थी, लेकिन मैया ने सोचा कहीं या को मेरी बात बुरी ना लग जाए, तो मैया ने झूठे ही कह दिया हाँ बहन पहचान लियो। अभी गाती है, कहती अरे मैया मोको ब्रह्मा द्वारा एक वरदान मिलो है, मैं जिस किसी के बालक को अपनो स्तनपान कराए दूं तो वो बालक तो अमर है जाए। अब जैसी मैया ने सुनी महाराज, मैया बोली अरे बहन फिर तो बढ़िया कियो तूने जो तू यहाँ पर आए गई है। जब यहाँ पर आई है तो ऐसो कर मेरे लाला को अपनो स्तनपान कराए दे, मेरो लाला अमर है जाए वो। अब पूतना तो चाहती ही यही है, क्योंकि अपने स्तनों में विष लगा के आई है भगवान को मारने के लिए। मैया बोली मेरो लाला आंगन में पलने में लेटियो है, तू जाके अपनो स्तनपान कराए दे। अब जैसे पलने की ओर पूतना जाने लगी, दूर से ठाकुर जी ने देखा कि पूतना आ रही है, और महाराज दूर से ही देख के अपने नेत्र बंद कर लिए। अब संत अलग अलग वर्णन करते हैं कि भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए। कोई संत कहते हैं भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए, भगवान विचार कर रहे थे कि जब मैंने राम अवतार धारण किया तो सबसे पहले मैंने ताड़का का उद्धार किया, और अब इस कृष्ण अवतार में सबसे पहले पूतना आई है तो इसको मारना पड़ेगा, तो क्यों ना श्री गणेशाय नमः हो जाए, मंगलाचरण हो जाए। तो ठाकुर जी मंगला। पर कोई संत कहते हैं भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद किए, भगवान नेत्र बंद करके महादेव का ध्यान कर रहे थे, और भगवान महादेव से प्रार्थना कर रहे थे कि हे देवादिदेव, मैं तो इस ब्रज मंडल में माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, लेकिन ये पूतना तो मुझे विष पिलाने के लिए आई है, और विष पीने की आदत तो आपको है, इसलिए आप आइए और आकर इस विष को स्वीकार कीजिए। तो मानो भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे थे। लेकिन कोई संत कहते हैं हमारे ठाकुर जी के नेत्र हैं कैसे, हमारे ठाकुर जी के नेत्रों में प्रेम रूपी सागर भरा हुआ है। जो भी ठाकुर जी के नेत्रों में देखता है बस उनके प्रेम में पड़ जाता है। तो अब ठाकुर जी को क्या लगा कि पूतना मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन यदि इसने मेरे नेत्रों में देख लिया तो फिर ये मुझे मारेगी नहीं, फिर तो ये मुझसे प्रेम करने लग जाएगी। तो इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि भैया जितना जो भी जादू टोना है वो हमारे ठाकुर जी के नेत्रों में ही है।
जितना भी जादू है, कजरारी तेरी नखियन में भरा हुआ कछु टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। जितना भी जादू है हमारे बिहारी जी के नेत्रों में है। आपने देखा होगा, जो वृंदावन गए होंगे, बिहारी जी के मंदिर में हर एक मिनट पर पर्दा लगता है। जानते हो पर्दा क्यों लगता है? वो पर्दा इसीलिए लगता है कि कोई बिहारी जी से नैन ना मिला सके। जो बिहारी जी से नैन मिला लेता है तो प्रेम के भूखे है, उसके संग में ही चल देते हैं। इसलिए हर एक मिनट पर पर्दा लगता है कि कोई ठाकुर जी से नैन ना मिला सके। ऐसे ठाकुर जी के नैन हैं, जो इनके नेत्रों में देख ले महाराज, फिर वो दुनिया के योग्य नहीं बचता, वो दुनिया के काम का नहीं बचता। फिर तो वो उनके प्रेम में पागल होकर बस ब्रज में ही भटकता रहता है। ऐसा ठाकुर जी का प्रेम है भैया। तो आज ठाकुर जी को लगा कि ये पूतना तो मुझे मारने के लिए आई है, और यदि इस पूतना ने मेरे नेत्रों में देखा तो फिर ये मुझे मारेगी नहीं, फिर तो मुझसे प्रेम करने लगेगी। तो इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और एक कारण और है भगवान के नेत्र बंद करने का। कौन सा? भगवान ने इसलिए भी शायद नेत्र बंद कर लिए, आज पूतना अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करके भगवान के सामने जा रही थी। कौन सी गलती? पूतना अपना स्वरूप बदल के भगवान के सामने जा रही थी। शायद जो रूप भगवान ने इस पूतना को दिया था, उस रूप में जाती तो शायद ठाकुर जी कृपा कर देते इसके ऊपर, इसको अपना लेते। लेकिन आज अपना भेष बदल के जा रही है, रूप बदल के जा रही है। और भगवान खुद कहते हैं कि जो छल कपट करके मेरे सन्मुख आता है उसको मैं कभी स्वीकार नहीं करता। और एक बात कहें, आज जो गलती पूतना ने की है ना, यही गलती हम आप भी करते हैं। हम सभी ये गलती को करते हैं। क्यों? दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, हर एक व्यक्ति दो मुख वाला है। अब आप कहोगे हमारा तो एक ही मुख है, हम कहां से दो मुख वाले हो गए। लेकिन बात मानिए, सच है, हर एक व्यक्ति इस संसार में दो मुख वाला है। कैसे? पहला मुख तो जो वो दुनिया वालों को दिखाता है, बनावटी का, कि मैं ऐसा हूं, मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतने अच्छे कर्म करता हूं, जो पहला बनावटी का दिखावा करता है। और दूसरा मुख जो वो अंदर से केवल स्वयं जानता है कि मैं कितना भला हूं, कितना कपटी हूं, कितना अच्छा हूं, कितना बुरा हूं, वो स्वयं जानता है उस मुख को। अब ये दो मुख तो हर एक व्यक्ति के हैं, लेकिन गलती हम कौन सी करते हैं? हम जो बनावटी वाला मुख मंडल ले, ये बनावटी वाला चेहरा लेकर भगवान के सामने जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन भर कभी भगवान का नाम ना लेता हो, कभी जीवन भर कोई सत्कर्म ना करता हो, कभी कोई अच्छे पुण्य धर्म ना करता हो, और कभी जीवन में एक बार यदि भगवान के मंदिर जाने का उसको अवसर मिल जाएगा कि मानो इनसे बड़े भक्तराज दूसरे कोई है ही नहीं। और जरा सोचो, विचार करो, हम दिखावा किसके सामने कर रहे हैं? जिस परमात्मा ने इस संसार को बनाया, इस दुनिया को बनाया, जिस प्रभु ने, हम उनके सामने दिखावा कर रहे हैं। देखो, दुनिया वालों के सामने दिखावा कर भी लोगे तो शायद बात बन जाएगी, चल जाएगा, कोई बात नहीं। दुनिया वालों के सामने दिखावा कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान के सामने दिखावा मत करो, क्योंकि उनको तो सब पता है कि हम अंदर से कितने अच्छे हैं और अंदर से हम कितने बुरे हैं, वो सब जानते हैं। तो उनके सामने तो जाकर अपनी कमियों को हमें स्वीकार और करना चाहिए और कहना चाहिए, हे नाथ, नाथ में भलो बुरो सो तेरो, मैं अच्छा हूं तो भी मैं आपका हूं, और मैं बुरा हूं तो भी मैं आपका हूं, आपका दर छोड़कर कहीं और नहीं जाऊंगा, स्वीकारना आपको ही पड़ेगा। तो शायद भगवान कृपा दृष्टि कर दे।
शायद भगवान करुणा कर दें, लेकिन हम गलती करते हैं। हम भगवान के सामने दिखावा करते हैं, उल्टा काम करते हैं। हम हृदय के गुण अवगुण जहां बताना चाहिए, जहां खोल के रख देना चाहिए, वहां से तो हम छिपाते हैं, और जहां पर छिपाना चाहिए वहां खोल कर रख देते हैं। दुनिया वाले थोड़ा सा अपनापन कर दे ना, अपने बनने का नाटक ही कर दें, तो हम अपनी मन की सारी बातें उनको बता देते हैं। अब भगवान के सामने कभी नहीं कहेंगे कि हम कितनी तकलीफ में हैं, कितने सुख में हैं, कितनी परेशानी में हैं, बल्कि दुनिया वालों से ना कह के मन की परेशानी हमें ठाकुर जी से कहनी चाहिए, भगवान के सामने कहनी चाहिए। जो उस परेशानी का कोई निवारण भी निकाले, तो भगवान के सामने हमें भैया दिखावा नहीं करना चाहिए। आज पूतना भगवान के सामने दिखावा करके गई है, जैसी थी वैसी नहीं गई, नकली रूप बना के गई है। तो भगवान ने क्या किया, देखा भी नहीं उसको, अपने दोनों नेत्र ठाकुर जी ने बंद कर लिए। अब भैया जैसी ठाकुर जी ने दोनों नेत्र बंद कर लिए, पूतना ने गोदी में लिया और गोदी में लेकर स्तनपान कराने लगी। अब जैसी स्तनपान कराने लगी, सबसे पहले भगवान ने दुग्ध को पिया, फिर विष को पिया, फिर धीरे धीरे पूतना के प्राणों का हरण करने लगे प्रभु। जब पूतना के प्राणों का हरण करने लगे, घबरा गई पूतना, आकाश मार्ग में उड़ी, विराट रूप धारण कर लिया और जाके धड़ाम से गिर पड़ी। जैसी पूतना गिरी, सभी लोग उसी ओर भागे, देखा विशाल राक्षसी पड़ी हुई है। ठाकुर जी को लिया, मैया ने अपने हृदय से लगा लिया, प्रदान कीजिए। तो भगवान तो ऐसे करुणा करने वाले हैं। अच्छा, दुनिया वाले यदि एक अच्छा काम हमारे लिए कर देंगे ना, 10 बार जता देंगे कि हमने आपके लिए ऐसा किया था, ऐसा किया था। लेकिन हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, करते हैं पर जताते नहीं हैं। इसीलिए हमारे ब्रज में कहते हैं महाराज कि इनकी तरह तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, नट किसी चाल चलावे सीखे, किसी चाल चलावे सीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे। सब देवन को देवता हुए ब्रज में घेरेगा, सब देवन को देवता ये ब्रज में घेरेगा। ऐसो चटक सो ठाकुर तीनों, मटक सो ठाकुर तीनों लोगन हूँ मेरा। ऐसे नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आज 5 दिन हो गए ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं आप, लीला सुन रहे हैं ठाकुर जी की, और लीला का दर्शन भी आप कर रहे हैं नित्य प्रति। इतना सब देखने के बाद, समझने के बाद, सुनने के बाद आपको लगता है कि ठाकुर जी की तरह स्वभाव, ठाकुर जी की तरह व्यवहार इस संसार में किसी का भी होगा? हाँ, लगता है। उनकी तरह करुणा करने वाला कोई नहीं है संसार में, जो बिना स्वार्थ के जो भी चरणों में आए उसके ऊपर बस कृपा कर देते हैं। जो भी मांगे, गुण अवगुण नहीं देखते, उसको बस दे देते हैं, जो भी ठाकुर जी से मांगे। इनकी तरह कोई दूसरा नहीं है संसार में। इसीलिए कहा है, देखो जिनको लगता है कि ठाकुर जी की तरह कोई दूसरा नहीं है संसार में, तो एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए ठाकुर जी से, सीधे सीधे हाथ करके। देखो इस बार जबरदस्ती में नहीं बोलेंगे हम, जिसका भाव हो, जिसको लगता हो कि ठाकुर जी की तरह करुणा करने का स्वभाव किसी और का नहीं है संसार में, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिएगा, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो देना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो मेरा। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो देना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो मेरा।
पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो, ऐसो बे भगवान तब हुए ब्रज में कारी खा, ऐसो बे भगवान तब ये ब्रज में गारी खाए, ऐसो सो ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय। कैसो चटक मटक को ठाकुर कहते हैं सब देवन को देव, इनसे बड़ा कोई देव नहीं है संसार में। सब देवन को देव होने के बाद भी ब्रज मंडल में ब्रज की में गैया चराते हैं, और इनकी तरह कोई वैभव वाला नहीं है, जिनके चरणों की दासी स्वयं लक्ष्मी है, फिर भी ब्रज मंडल में वो प्रेम वो अनुराग देख के वो ब्रजवासियों से छोटे छोटे सखाओं से गाली खा जाते हैं, खेलते खेलते उन सखाओं से पिट जाते हैं। ऐसा ठाकुर जी का स्वभाव जो है तो एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड को बदल दे, वो ब्रजवासियों के प्रेम के कारण छोटे से बालक बनकर रहते हैं। बल कैसा है, ऐसा नहीं कि केवल प्रेम ही प्रेम बरसाते हैं, नहीं बलशाली भी है। बल कितना है, कहा महाराज, बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को